अरे अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय 7 बॉस। ये चैप्टर रेस्टोरेंट में शुरू होता है। जो इस रेस्टोरेंट के टीवी में रिपोर्टर काफी फंकी से स्टाइल में रिपोर्ट बता रहा था। ये लोकल वेदर रिपोर्ट का टाइम आ चुका है। जानता हूँ कि मैं इसके बारे में एक हफ्ते से बात कर रहा था। ये फाइनली आ चुका है। एक बड़ा सा डाउन पर हम पर होने वाला है। बड़ा सा ट्रैश का तूफान यहाँ पर आने वाला है। घर के अंदर रहो, तूफान के जाने का इंतजार करो। अब इस न्यूज को देखते हुए ट्रेडर्स का बॉस कहता है हमें कभी वेदर रिपोर्ट को मिस नहीं करना चाहिए। वो दूतों की तरफ देखता है, तो के सामने ड्रॉप डेट भयानक सा चेहरा करते हुए कहता है यही एक जरिया है कि तुम किसी भी अनजान तूफान के लिए तैयार हो। यहाँ हम देखे रुदो का चेहरा कि पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसे इस पल के लिए समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। हाँ, इस बॉस ने रुदो का गला पकड़ लिया था। अब हम हमारे यहाँ पर टीम को भी देखते हैं, जो कि रुदो को मुसीबत में देखकर यह इंजन अपने जगह से उठता है। ड्यू और नेजी को भी रुदो की तरफ देखते हैं। इंजन झट से अपनी अम्ब्रेला निकाल लेता है। ऐसे बाकी सभी लोग भी अपनी जिनकी निकाल लेते हैं। रुदो भी बॉस को हिट करने के लिए अपना पंच उठा लेता है। एक पल के लिए हमें दिखाया जाता है कि ये सभी एकदम से चारों तरफ से आकर इस बॉस पर अटैक कर रहे हैं और यहाँ पर रुदो इस बॉस को पंच करे। हमें दिखाया जाता है कि इस बॉस के पीछे ये पोर्टल वाली लड़की आ जाती है और वही के वही अपना पोर्टल ओपन करती है। तो एक तरह से हमें दिखाया जाता है रुदो बॉस को पंच करने के लिए इसके तरफ बढ़ता है, तो ये बॉस हमसे बस अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। और इसी मोमेंट पर रुदो के समझ में आ चुका है कि वो मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि हम देखते हैं रुदो का हाथ इस पोर्टल में चला गया है। उसके हाथ के साथ साथ उसका बॉस भी धीरे इस पोर्टल में चले जाता है, जैसे कोई स्विमर पानी में उल्टा जंप कर रहा हो। एक तरह से ये पोर्टल दोनों को अंदर खींच रहा था। यहाँ इंजन, रियू, नेजिगु, यार सांता, ब्रो सांता, हिल्डा अंदर जाते हुए रुदो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त इंजन का हाथ रुदो को पकड़ लेता है। लड़की इस पोर्टल को फिर से करते हुए ये सभी क्लीनर्स को पोर्टल के अंदर खींच लेती है। एंड में खुद भी अंदर चली जाती है। पोर्टल को बंद करते हुए हम लोग इसे स्मर्क करते हुए देखते हैं कि उसे ऑर्डर मिली थी सारे क्लीनर्स को पकड़ना है। अब इस तरफ हम ग्रीस को देखते हैं, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ पूरी तरह से चौंक गया था। वो भी रुदो की मदद करने के लिए भागा था। रेडर्स की आंखों के सामने क्लीनर्स को ले गए और उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ पर वो खुद से डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बेड नीचे बैठ जाता है और रिग्रेट में कहता है सब कितना फास्ट हो गया, मैं उन लोगों को रोक नहीं पाया। और रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठा हुआ रेस्टोरेंट का स्टाफ कहता है रुको, अभी क्या हुआ? तो क्या वो लोग अब बिल नहीं देने वाले? यार इस आदमी को क्या करे, अब तुम्हारे आंखों के सामने 7-8 लोग गायब हो चुके हैं, वो भी क्लीनर्स। इस आदमी को अपने बिल की पड़ी है। महंगे रेस्टोरेंट वाले ना ऐसे ही होते हैं। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें धीरे धीरे पोर्टल्स ओपन होते हुए दिखाई देते हैं और इस पोर्टल से ये सारे क्लीनर्स नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि उन्हें फेंक दिया हो। अब ये लोग अपने आप को किसी अनजान जगह में देखकर गार्ड में आ जाते हैं। पर यहाँ पर देखो हमारे इंजन को, ये भाई साहब तो अपने ही मूड में यहीं पर चिल्लाते हुए कहता है हम लोग खाना खा रहे थे यार, लोगों को भी अभी आना था, तो अपना डेजर्ट भी नहीं खाया। कहते हुए इंजन अपनी जगह से उठ जाता है और नेजी को भी इरिटेट होकर कहता है मैं पास हो गया, कौन सोचेगा ये रेडर्स में ऐसे ओपन जगह पर फेंक देंगे, उन लोगों ने हमें कहाँ पर भेजा है। इंजन कहता है यहाँ पर हमारे साथ कोई सपोर्टर क्यों नहीं है? यू कहती है शायद ये उस मैनुअल बनाने वाले गिवर के पावर है। वाह कितनी बढ़िया पावर है इसकी। पर अब यहाँ पर हम देखे तो रुदो जगह से उठ जाता है। जिन यहाँ पर रुदो को देखता है, रुदो काफी सीरियस हो चुका था, वो काफी गुस्सा था। वो गुस्से में ही कहता है उसने हमू के साथ क्या किया। रुदो को ऐसे मूड में देखकर जिन तो पहले कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है। वो सीरियस होकर उसी तरफ देखता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर इंजन कितना हैंडसम लग रहा है। मतलब ये हैंडसम लोग ड्रॉप डेड सीरियस हो जाते हैं ना, क्या अलग ही लेवल के हैंडसम लगते हैं। चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जिनके साथ साथ बाकी के क्लीनर्स भी कुछ सेंस करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पहचान वाला ये लैंप। लोगों को याद है ये लैंप, ये रेडर्स का पर्पल वाला लैंप है। अब ये पैनल देखो, अब इस पर्पल लाइट की वजह से हमारी टीम को बाकी सारी रेडर की टीम दिखाई देती है और ये रेडर क्लीनर्स को बंद जगह पर लेकर आया है कि छत पर नॉल टाइप स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पैनल है फेस ऑफ वाला पैनल। एक तरफ क्लीनर्स जहाँ पर रुदो को घुरे जा रहा था, दूसरी तरफ रेडर्स, हाँ रेडर का बॉस क्लीनर्स को घुरे जा रहा था। अगले ही पल रेडर और क्लीनर की टीम हमें एक दूसरे के सामने दिखाई जाती है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 48 क्लैश। पहले ही पैनल में हम देखते हैं रेडर का बॉस और रुदो एक दूसरे को ड्रॉप डेड घूरे जा रहे थे। रुदो से पूछता है कि वो कहाँ पर है, अमू कहाँ पर है। रेडर का बॉस टोन फेस किए हुए रुदो को घूरे जा रहा था, मतलब चेहरे से मक्खी भी नहीं उड़ रही है इसके। अर्जुन कपूर है क्या? पर यहाँ पर हमारा इंजन अंदाज में आगे आकर को आवाज लगाता है यो रेडर्स, जानता हो कि तुम लोग रुदो को पकड़ने के लिए रुके हो, पर माफ कर देना लोगों ने एक्स्ट्रा सामान पकड़ लिया। मतलब इस पैनल में एक तरह से इंजन इसे बता रहा है रुदो अकेला नहीं है, कि सभी क्लीनर्स भी उसके साथ है। गिल्टा बीच में से एक अच्छा खासा मोमेंट खराब कर देती है। अब ये गिल्टा सिटी से इनोसेंटली लोगों को पूछती है क्या हम लोग कोई सामान है। यू थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है फ्री का सामान सभी को पसंद होता है। गिल्टा भी कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है, वो को ये पसंद है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर नेजी को इरिटेट हो जाता है और इन्हें कहता है लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चुप रहो। और इन लोगों की ऐसे ही अपने आप में ऐसे बातें चल रही थी। दूसरी तरफ इंजन सीरियस होकर इन लोगों को पूछता है तुम लोगों का प्लान क्या है।
और इसके लिए हमें कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। कब से अर्जुन कपूर बना हुआ रेडर का बॉस अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ना बदलते हुए अपने पॉकेट से वॉच निकालता है, जिसकी टिक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। ऐसे ही मरे मुर्दे की तरह चेहरा बनाकर रुदो से कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता थी कि सारे क्लीनर्स इतने आराम से क्यों बैठे हुए हैं? सही है ना रुदो? और तुम गलत हो। जो लोग ग्राउंड पर रहते हैं वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। लोग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि वो अभी तुम्हारे साथ है। और इसके बैकग्राउंड में इसकी वॉच की टिक 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 चली रही थी। आगे रेडर का बॉस अपडेट सीरियस होकर को देखता है और कहता है, हम लोग ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। और यहाँ पर टक ऐसी आवाज आती है, यानी कि ये स्टॉप वॉच अब बंद हो गया। उसी वक्त छत पे से ये सारे जो मैन होल्स है उससे बहुत बड़ा सैलाब क्लीनर्स पर आ गया। पहले तो क्लीनर्स को ये समझ में नहीं आया। इन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, इतना बड़ा सैलाब इन लोगों के पीछे आ चुका है। रुदो यहाँ पर पीछे मुड़कर देखे, इससे पहले ही इस सैलाब में ये सभी लोग फंस गए। नेजी को अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे एक्चुअली में समझ आया ये सैलाब कचरे का सैलाब है। चिल्लाता है तो कचरे का सैलाब है, तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो अपने बाजू देखता है, हमारा इंजन अम्ब्रेला में बैठकर हमसे इस सैलाब में गोते लगा रहा था। मतलब एक तरह से इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यार ये कितना कूल है। ऐसे ही शांति से नेजिको को कहता है, यहाँ पर हिलना डुलना बंद करो ना तुम जल्दी सिंक हो जाओगे। सभी के सभी एक तरह से गायब हो चुके हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो किसी चीज को पकड़े रखो। पर नेजिको अपनी जिनकी यानी अपने स्टिक से अपने आप को बाल रहा था। अब वो सामने देखकर कहता है, नहीं ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सामने रोड पर दो फ्रॉक है। ट्रैश का सैलाब इंजिन और नेजिको को दो अलग अलग गुफाओं में लेकर जाता है। इस सैलाब में गोते खाते खाते जाते वक्त जिन नेजिको को चिल्लाकर बताता है, इतना ख्याल रखना कि तुम लोग जिंदा वापस आ जाओ। चलो ठीक है। नेजिको जो कि बेचारा जान बचाने की स्ट्रगल कर रहा था, उससे से कहता है, मैं उन हर एक रेडर का खून करने वाला हूँ। मतलब ये बहुत बढ़िया फनी सीन हो जाता है ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं, किसी सर्कल जैसी जगह पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। रेडर का बॉस रुदो को उसकी कॉलर से पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींच लेता है, अगली फल नीचे फेंक देता है। नीचे गिरा रुदो अब गुस्सा और वो मुड़कर इस रेडर के बॉस की तरफ देखता है तो पूछता है, तुम लोगों ने उन्हें? रेडर का बॉस बातें पूरी करते हुए कहता है, मैंने उन लोगों को कहा बेचा, यही पूछना चाहते हो है ना? तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आना तो उन लोगों का डिसीजन था, पर मुझे चीजें खराब हो जाए ये बात पसंद नहीं। ऐसा कहकर रेडर का बॉस अपना हाथ उठा लेता है। हम लोगों को दिखाया जाता है, रेडर के बॉस का हाथ उठाते ही वहाँ पर 4 और रेडर आ जाते हैं और उनके सर के ऊपर 4 पोर्टल्स खुल जाते हैं। ये चारों भी एक एक करके 4 पोर्टल्स में जम करते हैं। मतलब ये इन पोर्टल के अंदर जा रहे हैं, तो इन लोगों को पोर्टल में जाते हुए देखता है। और यहाँ जब रुदो का आवाज लगाता है, रुदो मेरे दोस्त, हम लोग एक्स्ट्रा सामान के साथ थोड़ी मजे करने जा रहे हैं। जब तक हम लोग नहीं आते तब तक हमारे बॉस के साथ अच्छे से खेलना। यह इस जबर का चेहरा देखो ठरकी कहेगा, बात भी सीधे तरीके से नहीं बोल सकता। ये पोर्टल गोल गोल घूमते हुए गायब हो जाते हैं और रुदो जो इन्हें काफी शौक होकर देख रहा था, लेपल टेंशन में आ जाता है कि उसके सामने ड्रॉप डेड नक्शा चेहरा करके रेडर का बॉस खड़ा था। अब रुदो यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए रेडर के बॉस से पूछता है, अमू कहाँ पर है? क्लीनर का बॉस कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमें नेजिको को दिखाया जाता है जो कि किसी और जगह पर गिर गया था। धीरे धीरे उठते हुए अपने सराउंडिंग की एरिया देखता है और वो उठते हुए ही सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। से आवाज आती है, क्या यही वजह है कि तुम इतने गुस्सा हो? मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा रेट शेयर करूंगा। पोर्टल से धीरे धीरे जाबर का हाथ बाहर आता है। दूसरी तरफ रेडर का बॉस रुदो को कहता है, मेरा नाम झॉडली टाइफून है, क्या तुम मेरे साथ स्पेयर को टेक डाउन करना पसंद करोगे? ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। वैसे मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगी कि वीडियो तो काफी लेट आ रही है, क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है और मेरी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है, इस वजह से रिकॉर्डिंग भी करनी नहीं मिल रही। सो आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब कर लेंगे, आप बहुत स्वीट लोग हैं, है ना? तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।